हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम सभी हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है। अब 22 तारीख को आपका पेपर है, पहला जो है एमसीक्यू है। इसके लिए जो हम लोग आज 25 को एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। 25 एमसीक्यू आएगा, तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है ना। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंजलि काव्य के रचयिता हैं। अंजलि काव्य के रचयिता कौन से हैं? पहला वियोगी हरि, दूसरा राम कुमार वर्मा, तीसरा विष्णु प्रभाकर, चौथा नाम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो दूसरा ऑप्शन राम कुमार वर्मा हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, जल्दी से बताइएगा। इसमें आपको जो है समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बताइएगा। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? पहला राजस्थानी व वज्र, दूसरा राजस्थानी और पहाड़ी भाषा, तीसरा राजस्थानी व आधुनिक भाषा, चौथा खड़ी बोली। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट में बताते रहिए आप लोग। दूसरे का जो है हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन राजस्थानी व वज्र भाषा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। आपको कमेंट में आंसर देते रहना है। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ तो आप लोग आंसर नहीं देंगे। ठीक है ना। आप लोग जो है, मैं जो है देखूंगा थोड़ी देर में। ठीक है। तो आप सभी लोग जो है रेडी रहिए बिल्कुल ही। ठीक है। तीसरे का आंसर बताइए। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। पहला यशपाल, दूसरा वृंदालाल वर्मा, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। तो तीसरे का हमारा तीसरा ऑप्शन राम कुमार वर्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा आ गया है हमारा चौथा प्रश्न बाबू गुलाब राय का है। किसका है? बाबू गुलाब राय का। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, बताइए। पहला है मेरा जीवन प्रवाह, दूसरा है मन की बातें, चौथा है मेरी असफलताएं, और चौथा हमारा नई पौधे, तीसरा है मेरी असफलताएं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मेरी असफलताएं। गुलाब राय की कौन सी रचना है? मेरी असफलताएं, बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है। अब चलिए पांचवा हम लोग देखेंगे। अब पांचवा का निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए, बताइए। पहला हमारा होने वाला रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। दूसरा उर्वशी राम धारी सिंह द्वारा दिनकर का उपन्यास है। दूसरा, देखिए यहाँ पे तीसरा होना था, ऐसे ही मिस्टेक्स है थोड़ी छोटी छोटी, कोई बात नहीं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध है। चौथा ध्रुव श्रावणी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पांचवे का हमारा दूसरा ऑप्शन, ये वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ही सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आप लोग जल्दी कमेंट करते रहिएगा। ठीक है ना, जिससे आपको पता चले कि आपको कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु जो है हमारी किस विधा की रचना है? पहला है संस्मरण, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा है नाटक, चौथा कहानी। कौन सा हो जाएगा? छठे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन नाटक है। अजात शत्रु क्या है? एक नाटक है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास है मतलब कि यहाँ पे लेखक का नाम पूछ रहा है। तो पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा जैनेन्द्र, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा जैनेन्द्र, दूसरा प्रेमचंद। उल्टा सीधा नंबरिंग जो है यहाँ पे पड़ गई है, तो उसके लिए आप लोग दिक्कत में लीजिएगा। चौथा यशपाल। ठीक है। तो जैनेन्द्र थे, प्रेमचंद थे, यशपाल थे, जयशंकर प्रसाद। आप लोग ये चीज़ मत देखिएगा। ठीक है ना। नाम बताइए, जल्दी बताइए। सातवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सातवें में हमारा जयशंकर प्रसाद बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब जल्दी से हमारा आ जाता है आठवां, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए। पहला उपन्यास, दूसरा नाटक, तीसरा आत्मकथा, चौथा काव्य। कौन सा सही हो जाएगा? उपन्यास होगा कि नाटक होगा कि आत्मकथा होगा कि काव्य होगा? आठवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आठवें का हमारा पहला ऑप्शन उपन्यास। सूरज का सातवां घोड़ा क्या है? उपन्यास है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आता है हमारा नौवां, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको आप लोग जरूर से देखिएगा। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? पहला इंसान अल्लाह खां, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा लाला श्रीनिवास दास, चौथा
सदा सुखलाल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका तो आपको पता होना चाहिए, परीक्षा गुरु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से करके जाइएगा, ठीक है ना। तो 90 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। 90 का तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 10वां देखेंगे। 10वें का आपको जल्दी देखिए, जैसे प्रश्न आए तुरंत उसका हल निकालना चालू कर दिया करिए। 10वें का भारत दुर्दशा रचना है, किसकी रचना है? पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा भूषण, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा राय कृष्णदास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10वें का भारत दुर्दशा किसकी रचना है? 10वें का कौन सा हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, विचार विधि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। दूसरा, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तीसरा, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ में जयप्रकाश भारती साहित्यिक योगदान है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा पहले का, ठीक है ना, 11वें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा हमारा, कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। जो कुरुक्षेत्र है वो रामधारी सिंह का जो है काव्य ग्रंथ है, ठीक है ना। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही। देखिए कथन वाला जो है ना कई बार जो है कई ठो पूछ लेता है, इसी वजह से मैंने कई ठो निकाल के इंपॉर्टेंट्स लिए हैं, तो आप लोगों को देखते रहना है। नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तीसरा, बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं। चौथा, जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 12वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए ये जो जैनेन्द्र थे ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, तो ये हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा आता है 13वां ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, ध्रुव स्वामी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाट्यकृत है। दूसरा, अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। तीसरा, शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है। चौथा, रामधारी सिंह दिनकर उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो ये जो हमारे शेखर जो है ना एक जीवनी है, ये अज्ञे की रचना है, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हमारा है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है ना। पहला, मुंशी प्रेमचंद्र एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ये चौथा, इरावती वृंदालाल वर्मा की जो है रचना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दूसरा ये वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 14 का हमारा दूसरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो बताइए कौन सी रचना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट में आपको इसको बताना है, इसको आप नीचे कमेंट होगा उसमें आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसको मैं आपके लिए जो है छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 15वां छोड़ दिया हमने, अब हमारा 16वां आता है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। तीसरा, कंकाल के लेखक गुलाब राय जी हैं। चौथा, राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 16वें का पहला ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। जिन्होंने पहला ऑप्शन दिया है उनका जो है जान लीजिए बहुत सही है, वो लोग पढ़ाई बहुत सही कर रहे हैं। जिनका अभी तक 16 में से जो है समझ लीजिए 10 भी सही जिसका चला गया है वो जान लीजिए कि पढ़ रहा है, ठीक है। 17वां है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एक एवं कहानीकार हैं। तीसरा, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। चौथा, गबन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का?
17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17 का तीसरा हमारा जैनेन्द्र कुमार जो है मुख्यतः नाटककार ही थे, ठीक है ना। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने सी वाला ऑप्शन मारा है उनके लिए जान लीजिए बहुत बढ़िया बात है, वो लोग पढ़ रहे हैं। 18वां, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा, तीर्थ सलील के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तीसरा, ईर्षा तू गई न मेरे मन से रामधारी दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति है। चौथा, हिमालय की पुकार भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। 18वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 18वें का हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। तीर्थ सलील के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा अब 19वां प्रश्न पे आते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिए। मतलब एक कथन सही है, उसको पहचानना, ठीक है ना। पहला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे। दूसरा, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तीसरा, जयशंकर भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध थे। चौथा, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर जी थे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 19वां का? जल्दी से कमेंट में आप लोग को बता देना है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अगर इसका आंसर आप लोगों ने सही दिया है जान लीजिए बहुत अच्छा बात है, अभी तक का सबसे मक्खन प्रश्न यही था, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं। चौथा, स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 20वें का? 20वें का हमारा दूसरा ऑप्शन, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जा रहा है। 21वां प्रश्न आता है हमारा। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ स्मरण लेखक हैं। दूसरा, तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन यानी अज्ञेय, इसको जो है ना छोटा नहीं, ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय है, इसमें इनका छोटा नाम अज्ञेय ही है। सिर्फ अज्ञेय भी अगर कहीं आपको लिखा मिल जाएगा तो वो ऑप्शन जान लीजिए कि उनका जो है नाम जो है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा 21वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर अज्ञेय लिखा या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय दोनों एक ही है, इस बस अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद था, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा आता है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा, ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। तीसरा, गोदान प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यास है। चौथा, झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अस्क हैं। तो 22वें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 22वें का हमारा पहला ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। अब हमारा आता है 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है हमारा 2 करोड़ का। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हम लोग ने शुरुआत कर दी है जो है केबीसी की। डॉक्टर रामविलास वर्मा जाने माने आलोचक है। दूसरा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार है। तीसरा, भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। चौथा, चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, यहाँ पे आपको जल्दी से बताना है। तो 23वें का हमारा पहला ऑप्शन, डॉक्टर रामविलास वर्मा जाने माने एक आलोचक हैं। तो पहला बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है ना। पहला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है। तीसरा, रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। चौथा, राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो 24वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 24वें का हमारा, रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अब हमारा आता है अंतिम क्वेश्चन, 25वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला, प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य। तीसरा, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर
वीर भारतीय। तो बताइए इसमें चौथा जो ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए था? चौथा ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए था? इसको आपको रिसर्च करके कमेंट में बताना है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था? तो इसका 25वें का ऑप्शन जो है सही आंसर, जो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इसी से जो है हमारा सारा MCQ ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इच्छा करे तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इन सभी को काम करने में, ठीक है। तो 22 तारीख को आपको पेपर है, आपको जो है ऑल द बेस्ट है, ठीक है ना। आप सभी लोग रेडी रहिएगा, ठीक है ना। आप जो है हमारे चैनल का नाम जान लीजिए, स्टडी लाइक प्ले है, ठीक है ना। स्टडी लाइक प्ले हमारे चैनल के नाम में ही लाइक है, तो आप लोग जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।